नमस्ते। आज मेरे साथ एक बहुत ही यंग और बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही अहम मेहमान हैं, एमओ ओम्पे साहब। एमओ ओम्पे साहब अरुणाचल से हैं। मैंने हिंदुस्तान की जितनी जगह देखी, और हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी गए थे, सुधांशु मणि। उनका कहना था कि जब हम लोग अरुणाचल गए थे एमओ साहब, तो वो स्विट्जरलैंड भी देख के आए थे। और हम लोग तवांग के आगे कहीं गए थे, उन्होंने कहा था दुनिया में स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर यह है, क्यों नहीं लोगों को ये लगता है। और मैं भारत में हर उस रहने वाले को कहूंगा कि अगर उसको सुंदरता देखनी है और उसको नेचुरल ब्यूटी देखनी है, तो एक बार अरुणाचल जरूर जाए, आपको मोहब्बत हो जाएगी, आपको प्यार हो जाएगा अरुणाचल से। अहमद साहब, आज मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एमओ साहब इज अ वेरी यंग एनर्जेटिक एक्टिविस्ट, के साथ साथ ये वकालत करते हैं और अरुणाचल के इश्यूज को, रोज नौजवानों के इश्यूज को ठीक ढंग से हर फोरम पे उठाते रहते हैं। तो ओमपे साहब, आज जो मैं एक हम लोग छोटी एक बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग अपने को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे कि एज यू फील, आपकी नजर में आज अरुणाचल प्रदेश कि सबसे तीन, दो या तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी चुनौती, उनके चैलेंजेस, उनका एजेंडा क्या है। और मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं, अरुणाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंस ये समझ लीजिए, दी ओनली स्टेट जिसको तीन इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं, भूटान, म्यांमार और चाइना, जिसको मतलब तिब्बत के जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो कहते हैं भाई वो तो हमारा तिब्बत है, वो आप, लेकिन वो चाइना वाले उसको कहते हैं, क्योंकि तिब्बत का जो आंदोलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां अरुणाचल में, उसके बहुत से लोग एक्टिविस्ट वहां रहते हैं। तो एमओ साहब, सबसे पहले अरुणाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम दो या तीन, सबसे इंपॉर्टेंट दो या तीन इश्यूज जो आपको लगता है कि दैट इज टू बी एड्रेस फर्स्ट, एमओ साहब। जी, नमस्ते सभी को। मोस्ट रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज और स्टीम आपका गेस्ट एंड माय फेलो सिटीजन्स, वैसे इट्स एन ऑनर टू एड्रेस द प्रेसिंग इश्यूज। और हमें जो लगता है, हमें फ्री दिया गया है बोलने को, तो उसके लिए धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारा स्टेट में जो मेजर इश्यूज है वो बेसिकली है लैंड राइट्स को लेके, क्योंकि उनका कुछ लेजिस्लेशन नहीं है। एंड हमारा जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो है लेकिन उसमें अंदर में जो बेसिक जो इक्विपमेंट होना चाहिए नहीं है, जिसका कारण इमरजेंसी में हम रिफ़र किया जाता है अदर स्टेट। और एजुकेशन को लेके है, एजुकेशन तो है बट नेशनल स्टैंडर्ड का तो नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ के लोग बाहर ही प्रेफर करते हैं। जो एजुकेशन का ये है वो हमारे यहाँ लैक करता है। एंड डैम को लेके है, क्योंकि डैम, यस वी वेलकम डैम्स बट नॉट एट वेरी लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत नंबर्स में, हाई नंबर में नहीं। हम डैम को बिल्कुल वेलकम करते हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर नेचर और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइवलीहुड। तो उसके बाद में फिर दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट को लेके। वैसे आगे भी कहा था कि एम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज है, बहुत सारा करप्शन स्कैम्स वगैरह भी चल रहा है, पेपर लीकेज भी चल रहा है हमारे यहाँ अरुणाचल में। तो ये विषय बहुत ये इशू बहुत सीरियस इशू है, जिसको शायद गवर्नमेंट थोड़ा टेकल अप करने में थोड़ा नाकाम है। और रहा सबसे जो अरुणाचल का बीमारी कहेंगे हम, वो है हमारा करप्शन। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीवन इज एंगेज्ड। तो जैसे हमने करप्शन के अगेंस्ट में फाइट किया, तो हमें देखने को मिला है किसी the laymen are also induced by those bureaucrats and politicians, जो उनका है ना, जो उनका अपना किया धारा का कारण जो नीचे का लेमेन है वो भी मजबूर है करप्ट करने में। तो ये बेसिकली टेक्निकल टर्म है, तो इस पे हम नहीं चर्चा करते, बट करप्शन अरुणाचल में बहुत बड़ा इश्यू है। जी जी, मैं एमओ साहब एक चीज और जरा आपसे समझना चाहूंगा। ज्योग्राफिकली आपका स्टेट बहुत लंबा फैला हुआ है, और मुझे याद है, मुझे गुवाहाटी से तवांग आना था, इट टुक मी 2 days। और जबकि आई हैड अ टैक्सी, मतलब मेरी एक बड़ी टैक्सी थी, उसको चल, और वो लगातार चल रहा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईटानगर से, जो आपकी स्टेट कैपिटल, आपकी, यू हैव, अगर मेरी मेरी जानकारी सही है तो आपके पास 28 डिस्ट्रिक्ट हैं।
नो, अगर एक डिस्ट्रिक्ट से ईटानगर पे जाना हो तो आपको 2 दिन लगेंगे, और वो फॉर अ कॉमन मैन अगर बस से जाएगा तो शायद टाइम, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। मैं इस पे भी एक आपका समझना चाहूंगा कि एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, क्योंकि वहां पे इस तरह की चीजों की ज्यादा जरूरत है। यू नीड आप एयरपोर्ट कहीं पे भी बना लीजिए, लेकिन शायद एयरपोर्ट तवांग की एरिया में एक ऐसा रेगुलर एयरपोर्ट की ज्यादा जरूरत है जिससे वो डिस्टेंस कम हो। मैं उस पे एक बहुत छोटा आपका, और आपका जो बढ़िया, यू हैव ब्यूटीफुल फ्लोरा एंड फौना, उस पे भी मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि इस लॉजिस्टिक्स को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं। वैसे हमारा जो अरुणाचल है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक ईस्टर्न अरुणाचल, एक वेस्टर्न अरुणाचल। तो हमारा बट 2 भागों में डिवाइड होने के बावजूद हमारा कैपिटल खाली एक है, तो वो है ईटानगर। तो जितना भी प्रोग्रेस रहता है, जितना भी काम काज का जितना भी कुछ भी रहता है, तो हमें ईटानगर ही जाना पड़ता है। देयर इज नो अदर सोल्यूशन, देयर इज नो अदर वे कि हम उसको बाईपास कर सकते हैं। तो वही है, कुछ भी जिस रिलेटेड में लेके अगर हम एनवायरमेंटल इश्यूज को भी उठाते हैं, अगर हम कुछ भी इशू में उठाएंगे तो हमको ईटानगर पहुंचना ही पड़ता है। देयर इज नो अदर। जी 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 जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ एमओ साहब कि मेरा एक जानने वाले थे, वो इंजीनियर थे अरुणाचल में, और उनको मेडिकल एड के लिए जब जाना पड़ा तो एम्बुलेंस लेके, मतलब उनको 24 घंटे तक एम्बुलेंस लगातार चलती रही, तब वो पहुंच पाए थे किसी बड़े अस्पताल में। मैं जी जी जी, वो तवांग के पास कहीं एक, मैं उस जगह का नाम अभी भूल रहा हूँ, वो उस जगह कहीं पोस्टेड थे। मैं एक चीज और, जरा देश को भी आप जरा एक चीज समझा दीजिए, इसलिए क्योंकि आप मुझे मिले हैं। नेफा ने बहुत कुछ सहा है। नेफा लगातार, मतलब मैं, अरुणाचल का पहले नाम नेफा था, और एक तरह से भारत की जो सिक्योरिटी है और चाइना से जो लगातार थ्रेट होती है, उसका एक बहुत, इट इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, क्योंकि हरदम चीन चक्कर में रहता है कि कैसे वो अरुणाचल पे उसकी हरदम गिद्ध दृष्टि है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो चाइना जो है वो उसका वीसा को स्टेपल करता है, वीसा लगाता नहीं है, कागज पे वीसा देता है, डोंट। और आपको क्या नहीं लगता है कि इस पे हम लोग को जितने जोरदार ढंग से बोलना चाहिए, हम कहीं उसको उतने जोरदार ढंग से, उतने उतने कस के बोलते नहीं? एमओ जी, आपको ऐसा कभी लगता है? वैसे हम अरुणाचल के एक कोने में है जहाँ फिलहाल तो नेटवर्क है, बाकी दुनिया से कनेक्टेड है, और हम चाइना से बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, कहीं कुछ टच नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमको लगता है कि जो बाउंड्री का क्लैशेस है विद चाइना, आई थिंक जो हमारे जो सिपाही है, वीर सिपाही है, शायद उन लोग तो अपना काम कर ही रहा, लेकिन द नंबर्स ऑफ सोल्जर्स जो हमारा बाउंड्री में जो एंगेज होना है वो नहीं है। हमको ऐसा लगता है वो नहीं है, जिसका कारण जो चाइना जो है अरुणाचल के अंदर आके जो बस्ती बनाए, जो घर बनाए हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जो एनडीटीवी ने शायद समथिंग कुछ ऐसा करके नेट इमेज निकला, तो वो बिल्कुल है अरुणाचल के अंदर में। और जो चाइना के लोग अंदर आते हैं, फिर कुछ पत्थर में अपने भाषा से कुछ लिख के जाते हैं। हम अरुणाचली, तो हम तो भारतीय हैं, और हम जो है इंडिया के हैं, इंडिया के लोग हैं। हम कभी नहीं सोचते कि चाइना से है हम लोग ना। एंड जो इश्यूज जो मेन लाइन में दिखाता है, उसको शायद सेंट्रल गवर्नमेंट जो इग्नोर करता है, क्योंकि जो इश्यूज है रियलिटी में तो उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा फोकस दे, थोड़ा ध्यान दे, तो हमको लगता है उसमें कोई इशू नहीं रहेगा विद चाइना। ये जो नॉट एग्जैक्टली चाइना, जैसे आपने कहा कि साउथ तिब्बत है वो ऑक्युपाइड बाय चाइना समथिंग कुछ। जी जी जी। मैं एक और चीज अपने दर्शकों को बता दूं, विच इज इंपॉर्टेंट टू नो, कि जो अरुणाचल है उसकी सेंसिटिविटी, मैं ये बता दूं कि
उनकी बहुत ही मल्टी एथनिक ग्रुप है। आपके यहाँ बहुत से ट्राइबल के अलग अलग ग्रुप्स हैं। आपका जो जो बैलेंस है वो मैं देख रहा था, क्रिश्चियनिटी अबाउट 30%, हिंदुइज्म अबाउट 29.7%, मतलब वो बिल्कुल पास पास है। ये नहीं है कि 80% हिंदू या वो। आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। मैं ये सारी बातें दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी जो हम लोग हिंदी हार्टलैंड में बैठे हैं, हम लोगों को लगता है कि नहीं, सबको हिंदी बोलनी चाहिए, जिसको आज स्टैलिन इज अपोजिंग कि भाई आप ये कैसे कर सकते हैं। नो, आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं एमओ साहब, मुझे सिर्फ ये समझना है कि आपके यहाँ ये जो बाकी जगह पे पूरे देश में हिंदू वर्सेस वो हिंदू धर्म खतरे में है, ये सब है, इस तरह की कोई समस्या आपके यहाँ नहीं है? क्योंकि आपका खान पान फर्क है। जैसे मैं जहां से आता हूँ वहां पे वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की सब्जियां हो सकती है। आपके यहाँ इतना मुश्किल टेरेन है कि वहां वो सब्जी हो ही नहीं सकती, आपको तो मैदान से लाना होगा। इसको लेके कभी एथनिक कुछ समस्या आती है वहां, या आपको डर लगता है कि ये कहीं ना शुरू हो जाए? वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 26 मेजर ट्राइब है एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स है। तो हम लोगों का जो इंटरेक्शन कम्युनिकेशन होता है वो हिंदी में होता है। इसके रेस्ट ऑफ अदर नॉर्थ स्टेट्स हमारा हिंदी जो थोड़ा बेहतर है। एंड जो हिंदुइज्म का बात कर रहे हैं आप, क्रिश्चियनिटी का बात कर रहे हैं, तो ये तो बढ़ता हुआ समय का ये है, क्या कहेंगे इसको, कॉन्सिक्वेंसेस है कि हिंदू में है कोई, क्रिश्चियन में है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग डीपली रूटेड है अपने कल्चर से, और हम अपने लोगों से भी यही कहते हैं कि हमारा आइडेंटिटी क्या है। तो आप हम ये बेसिकली ये हमारा इंडिजिनस लोगों का यही सोच है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, क्योंकि धर्म जो है आपका एक हैबिट है, आपका एक एक्टिविटी है, आपका सोच कैसा करना है, आपको कैसा करके चलना है, आपका खान पान क्या करना नहीं करना है। लेकिन अपना जो आइडेंटिटी है वो रिलीजियस बिलीफ से बहुत अलग है। तो हमारा ऐसा मानना है, तो हमको नहीं लगता है कि जो बाहर में आपका मेनलैंड में जो हिंदू खतरे में है करता है, क्रिश्चियनिटी खतरे में है, तो हमारे यहाँ हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ इश्यू होने वाला है। जी, मैं एक चीज आनंद जी और समझूं, आपके यहाँ एक एक खतरा हमारे यहाँ काफी जगह है। जम्मू कश्मीर में उनके जो मैंने बात की, गुजरात में है, पंजाब में है, बिहार में है, ड्रग का एक खतरा बहुत ज्यादा, और खास करके जो बॉर्डर स्टेट्स होती है उसमें ड्रग इज अ इशू इन योर स्टेट, क्योंकि उस पर लोग ध्यान नहीं देते। और क्या होता है अहमद साहब कि सबको लगता है ना मेरे घर में नहीं हो सकता है, मेरे घर में मेरा बच्चा नहीं करेगा, लेकिन ये खतरा हमारे और आपके घर में भी है। मतलब दिस इज अ थ्रेट विच इज, मैं इस पे जरा समझना चाहूँ, इज ड्रग अ इशू इन अरुणाचल? ये बढ़ते वक्त के साथ एक बीमारी जो है, ड्रग्स का बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है। यस, नो डाउट हमारा यहाँ कुछ समय पहले लगभग यहाँ ड्रग्स का जो ये था इतना नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा है, बहुत सीरियस हो गया है, क्योंकि ना अरुणाचल ये बर्मा से कनेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है ये फॉरेन लैंड से। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनका बहुत बड़ा रोल है, और हमको लगता है कि वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं एनडीपीएस का थ्रू। तो हाँ, जी ये बीमारी तो है लेकिन। जी, मैं अहमद साहब एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। स्पोर्ट्स में आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, खास करके फुटबॉल, आर्चरी, दे यू डू। मैं कुछ स्पोर्ट्स का बहुत संक्षेप में आपसे कि यू आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। छोटा राज्य है लेकिन आपने रिप्रेजेंट किया है इंडिया तक को। मैं स्पोर्ट्स पे जरा अगर आप कुछ बता सकें एक मिनट में कि कौन कौन इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, कैसे और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भारत का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है इंटरनेशनल मैप पे। वी प्ले स्पोर्ट्स, क्रिकेट ही हमारा तो सारा जनजीवन क्रिकेट ही हो जाता है। फुटबॉल, आर्चरी जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उस पे मैं उस पे एक आई विल जस्ट नीड अ स्मॉल रिमार्क ऑन दैट। तो वैसे पहले हमने जो हाईलाइट किया अपना प्रॉब्लम मेजर इश्यूज में, वो है इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहाँ के लोग काफ़ी रूटेड टू नेचर है, और
खेल में बहुत आगे है, ये हम भी मानते हैं। बट रहा इसका स्पॉन्सरशिप एंड जो हमारा जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो होता है ना, इंस्टीट्यूशन नहीं मिलने का कारण, तो वो पीछे रह जाता है। हमारा यहाँ से एमएमए के लिए भी शायद मेरा डिस्ट्रिक्ट से तौर पर में बोल के है, वो भी थाईलैंड तक जाके आया, खेल के आया शायद। उनको भी मैंने स्पॉन्सर किया था ऐसा यूथ का तरफ से। तो हमको लगता है कि अगर ये स्पोर्ट्स में अगर हमारा जो नेता है, बड़ा ब्यूरोक्रेट्स है, अगर ये चीज में ध्यान दे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन अभी भी पीछे है। जी, थैंक यू सो मच एमओ साहब। और मैं चलते चलते अरुणाचल में, अगर क्योंकि अरुणाचल इतना बड़ा है और उसको देखने के लिए आप अरुणाचल को एक हफ्ते में नहीं देख सकते। अगर आपके अरुणाचल की खूबसूरती देखनी है, क्योंकि यू हैव टू फील दैट। तवांग में आप जाइए तो आपको शायद तवांग में ही एक हफ्ता से ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि तवांग हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर। आपको अगर मैं इसलिए पूछ लूं, 3 जगह अगर किसी को सिर्फ देखना हो, तो आपके हिसाब से अरुणाचल में वो 3 मस्ट हैं फॉर एनी इंडियन। 3 जगह मुझे बता दीजिए, मैं इसी के साथ खत्म कर, जहां जरूर जाना चाहिए किसी को। वैसे मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अरुणाचल में आने से इनर लाइन परमिट की जरूरी होती है, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यस, बहुत लोगों, और ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि इनर लाइन क्यों जरूरी है। क्योंकि इनर लाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जनजाति, हमारे जो ट्राइब से बहुत कम पॉपुलेशन है। लाइक मेरा ही ट्राइब ले लो, मैं इदू मिसमी से बिलोंग करता हूँ, और मेरा पॉपुलेशन जो है 13,000 ओनली 13,000। और ये ओनली 13,000, यस। अगर हम इनर लाइन को हम हटा देंगे, आप पॉजिटिव माइंड से सोचिए व्यूअर्स को मैं कह देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव माइंड से होके सोचिए कि अगर मेरा 13,000, जबकि आपका डिस्ट्रिक्ट में ही लेक से लेक पार होता है, तो अगर आप सोचिए अगर मेरे यहाँ डैम आएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स आएगा जो डेवलपमेंट के नाम में, तो वर्कर्स जो आएंगे वही हम हमारे नंबर को आउट नंबर कर देंगे। तो इसी डर के कारण, इसी डर के हम लोग कहीं इस भीड़ में खो ना जाए, क्योंकि हम भी एक इंडियन ही है ना। एंड डेमोक्रेसी का यही बहुत मीनिंग है, बहुत अच्छा चीज़ यही है कि जो लिस्ट पॉपुलेशन है उनका भी आवाज़ सुना जाएगा, उसका भी आइडेंटिटी बचाया जाएगा। तो इसी कारण से है। और आईएलपी भी इसीलिए है क्योंकि हमारा जो वादिया है, जो आप लोग देखने आएंगे, जैसे जिस तरह से कहा कि अरुणाचल में आप 3 खूबसूरत जगह बताइए, तो मैं बताता हूँ। पहला तो है तावांग, दूसरा है आनिनी खूबसूरत है, एंड तीसरा जो है वो रहेगा हमारा मेचुका। ये तीन जगह घूमिए आप, स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे आप। मैं तो कह रहा हूँ एक ही जगह घूम ले। आप केवल बुमला पास तक चले जाइए, जो बुमला पास है जहां पे चाइना का आदमी दिखाई देता है सामने खड़ा हुआ, आप वहां पे चले जाइए, आप स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे। ये मैं आई कैन बेट ऑन दिस, एनी इंडियन, एनी वन गोइंग देयर। और मैं एक चीज बस लास्ट करूंगा, मुझे एक चीज खराब लगी थी, वहां पे आपकी एक बहुत सुंदर लेक है, शोंगत्सर बोलते हैं आप उसको, जो बुमला से जब मैं लौट के आ रहा था, उसको वहां पे मैं शायद उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, शोंगत्सर लेक बोलते हैं उसको, पॉपुलरली से माधुरी लेक माधुरी दीक्षित ने वो गाना गाया था, वो बोलने लगते हैं। इतना सुंदर है वो। मैं उसके बारे में थोड़ा बता सकिए। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक। वैसे जिस तरह आपने कहा कि अरुणाचल जो है बहुत बड़ा है, और हम भी कभी गया नहीं है तावांग सेटली। अच्छा। इतना बड़ा है कि हम शायद नहीं जा पाए, क्योंकि एक एंड से एंड जाना शायद दूसरा स्टेट जा रहा है जैसा हमें लगता है, तो हम भी गए नहीं है। तो जिस दिन आपको मालूम चलेंगे हम आपको बता देंगे। जरूर। थैंक यू सो मच एमओ जी फॉर टॉकिंग। और मैं एक आग्रह के साथ कि हमें अरुणाचल से आप, क्योंकि हम हर महीने कुछ ना कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, वी वांट टू कीप ऑन टॉकिंग बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ डायलॉग।
आपके बारे में पता चलता रहे, वहां के नौजवानों के बारे में पता चलता रहे, वकीलों की एक कुछ समस्याएं हैं जो पूरे देश के वकीलों का अपनी तरह का द ओनली प्रोफेशन जिसमें मैं कहता हूं कि जिनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो आर टोटली अनप्रोटेक्टेड। हालांकि आप प्रोटेक्शन सबको देते हैं, बट यू पीपल देयर इज नो वन टू प्रोटेक्ट यू। थैंक्स सो मच। विथ अ डिस्क्लेमर कि माय ओन सन इज अ लॉयर, तो मेरा शायद थोड़ा ये रहता है कि इन लोगों का कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद साहब।